हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11C का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। यानी जो भी आपके पास फंक्शंस है, इस फंक्शंस में आपको क्या करना है, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। फंक्शन है f(x) = x - 1 × x - 2 × x - 3 इन -1 और 3 पे, क्लोज इंटरवल 1 3 पे। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे गिवन फंक्शन f(x) = x - 1 x - 2 x - 3, यही आपके पास फंक्शन है ना। तो यहां पे लिखेंगे दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो विच फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये आपका फंक्शंस क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। जब कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं f कंटिन्यूअस इन 1 और 3। जब हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही तो 1 और 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट जो आपका क्राइटेरिया था यही था। रॉल्स थ्योरम के लिए 3 क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट होता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकंड होता है आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और थर्ड आपका क्या होता है कि fa = fb होना चाहिए। यानी फर्स्ट जो क्राइटेरिया हमारा फुलफिल कर गया, कंटिन्यूअस है। सेकंड को चेक करते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो फंक्शन है f(x) = x - 1 x - 2 x - 3, ये हमारे पास फंक्शन है। पहले तो इस फंक्शन को ठीक करना होगा। यानी कि f(x) = आप ध्यान देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x², x को -2 से तो 2x, -1 को x से तो -x, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 x - 3। ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान दें, f(x) = क्या हो जाएगा, x² और -2x -x -3x हो जाएगा, +2x - 3। अब इनमें इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, f(x) = आपका आ जाएगा, x² को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x3, x² को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3x², फिर -3x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3x², -3x को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -9x। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 को x से कराएंगे तो 2x ± -6। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा f(x) = x³ और यहाँ पे -3x² है, -3x² है, कितना हो जाएगा, -6x²। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे तो 9x यहाँ पे प्लस में है, 2x प्लस में है, तो 9x और 2x कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, यानी ये कितना हो जाएगा 11x - 6। ये आपके पास f(x) आ गया। अब जब f(x) आ गया तो f' आपको फाइंड करना है, तो f' भी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा,
3x² ना, 3 आगे गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। 6x² का डिफरेंशियल कितना होगा 12x, चूँकि 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो तो 12, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और 11x का 11, ये तो 0 हो जाएगा, f' आ गया। तो f' इतना आ गया तो हम क्या लिखेंगे, गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन कितना पे 1 और 3 पे। f' आपका क्या देगा 1 और 3 पे आपका फाइनाइट वैल्यू देगा। जब फाइनाइट वैल्यू देगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, f' इज एग्जिस्ट इन 1 और 3। ये आपका एग्जिस्ट भी करेगा 1 और 3 पे। जब एग्जिस्ट करेगा और आपका फाइनाइट वैल्यू देगा तो ये क्या हो जाएगा, f' इज डिफरेंशिएबल इन 1 और 3। ये आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। सेकेंड क्राइटेरिया आपका फुलफिल कर गया। अब थर्ड चेक करते हैं। तो थर्ड चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहले फंक्शन लिखिए f(x) इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ये आपके पास फंक्शन है। पहले 1 पे चेक करते हैं, तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात होगी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 होगा। अब 0 हो गया तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन में है, और 0 में किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही होता है, यानी कि f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। f2 को चेक कर लेते हैं, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3। यहाँ पर भी आप देखें कि जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और सारे के साथ क्या है, सारे के साथ जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का, यानी मल्टीप्लाई है सबके साथ। जब मल्टीप्लाई है और एक का वैल्यू 0 आ रहा है तो सारा का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी f2 इक्वल टू भी आपका आ गया 0। जब दोनों 0 आ गया तो देखिए आप दोनों बराबर हो गया, f1 इक्वल टू f2, या यहाँ पे क्या बोल सकते हैं fa इक्वल टू fb। आपका तीनों क्राइटेरिया आप देखिए कि फुलफिल कर गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने में आप ध्यान से देखेंगे और फिर उसके बाद आप इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखेंगे। पहले आप ध्यान से देखें, क्वेश्चंस आपसे था वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। इस फंक्शंस पे आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था रॉल्स थ्योरम को। पहले हम क्या किए, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। आपके पास ये फंक्शन गिवन है। लैंग्वेज लिखे दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल। ये आपका फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल होगा तो सो विच फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन आपका क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। फिर f कंटिन्यूअस इन माइनस 1 और 3। जब हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होगा, तो 1 और 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड में f(x) इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आपका दिया हुआ है। तो इसको पहले हम सीधा करेंगे। सीधा करने क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। फिर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो f(x) फाइनल है वो आ जाएगा x³ माइनस 6² प्लस 11x माइनस 6। अब जब आपके पास f(x) आ गया तो क्या निकालना आपको निकालना है f'(x) यानी कि dy/dx। x के ऊपर कितना हो जाएगा 3x², 6x² का डिफरेंशियल कितना होता है 12x, और 11x का 11। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये सारा n के फॉर्मूला पे ये आगे आएगा 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 6 में से मल्टीप्लाई करेंगे 2 12, और 2 में से 1 1। ठीक है, और dx कैंसिल हो जाएगा 11, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर यहाँ पे लिखे हैं गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 1 और 3। ये आपका क्या करेगा, ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा किस पे 1 और 3 पे। जब फाइनाइट वैल्यू आपका 1 और 3 पे देगा तो ये आपका एग्जिस्ट भी करेगा 1 और 3 पे। आपका जब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो 1 और 3 पे एग्जिस्ट भी करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो ये f'(x) क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। तो सेकंड में हमने डिफरेंशिएबिलिटी भी इसकी चेक कर ली। थर्ड fa इक्वल टू fb चेक करना है। फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। पहले हम क्या करिए, यहाँ पे 1 पुट किए, तो 1 पुट करने के बाद ही हम देखिए कि 1 माइनस 1 यानी कि 0 होता है, और इसके साथ तो कोई प्लस माइनस है नहीं, इसके साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो 0 में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा। f2 पे वैल्यू को हमने 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3 इसके अकॉर्डिंग पुट किया,
तो यहाँ पे 2 - 2 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी डिजिट में आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही होगा, यानी F1 = F2 आपका बराबर आ गया, इसलिए FA = FB भी हो गया। अब पहले इतने पार्ट को आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में हम देखे थे कि आपका जो रॉल्स थ्योरम का तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए वो फुलफिल कर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे क्लियरली, ऑल कंडीशंस आर रॉल्स थ्योरम इन फुलफिल्ड, इन सेटिस्फाइड लिख देते हैं, इन सेटिस्फाइड, सो these functions exist in real number, ठीक है। जब ये आपका रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा तो आप याद कीजिए f' जो हम निकाले थे, यानी इसका जो डिफ्रेंसिएशन किए थे वो आपका था 3x² - 12x + 11, ठीक है। इसको पहले हमने मल्टीप्लाई करके और उसका डिफ्रेंसिएशन जो निकाला था वो आपका था 3x² - 12x + 11। अब यहाँ पे f' जब इतना है तो f' आपका कितना हो जाएगा, 3c² - 12c + 11, यही होगा ना। यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट f' = 0। तो जब आप f' को 0 बोल रहे हैं यानी 3c² - 12c + 11 = 0 होगा। अब यहाँ पे इसको स्प्लिट करना होगा, यानी स्प्लिट करके किसी तरह हमें क्या करना होगा, c का वैल्यू लाना होगा। तो आप इसको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट नहीं होगा, यानी इसको क्या करना होगा, a = आपका हो जाएगा 3, b = हो जाएगा -12 और c = हो जाएगा आपका 11। और आप याद कीजिए 10th क्लास में एक फार्मूला था, अल्फ़ा बीटा = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि b का वैल्यू कितना है, -12 और -b पे रखना है, तो 12 हो जाएगा प्लस b² यानी 12 का जब आप स्क्वायर करेंगे -12 का तो 144, हम डायरेक्ट कर देते हैं 144। 4 × a कितना है, 3, और c आपके पास कितना है, 11/2, a कितना है, 3। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये आपका कितना हो जाएगा, 12 ± √144 माइनस, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 × 3 = 33, और 33 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 33 को 4 से, तो 12 132 हो जाएगा /6। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 12 ± √144 में 132 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, 12/6। और यदि आप 12 को स्पेल्ड करेंगे तो 2623, यानी 2√3 भी बोल सकते हैं, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, 12 ± 2√3/6। यहाँ से पहले आप क्या करें, 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ± √3/6, यही होगा ना जी। अब ये कितना हो जाएगा, 3, यानी कि आपके पास फाइनली आ गया 6 ± √3/3। अब अल्फ़ा = एक जो आपके पास वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6 + √3/3, और एक बीटा = आपके पास वैल्यू आ जाएगा 6 - √3/3। अब आप इसको जब चेक करेंगे तो ये 6 प्लस है, यानी 6 में कोई ना कोई डिजिट आपको जोड़ना है। √3 की यदि बात करें तो 1.56 समथिंग, यानी ये कभी भी जो बड़ा होगा तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स ऐसा इसको मान लें कि 3 होगा, ठीक है। 2 होगा, 2 नहीं होगा, 1 समथिंग ही होगा, 7 के आसपास होगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये इसमें अप्लाई नहीं होगा, यानी कि आपका ये बिलोंग किस में करेगा, इसमें बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 और 3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा = -6 √3/3 बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 और 3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनली वेरीफाइड हो गया। एक बार फिर से समझाते हैं, आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखे हैं, क्लियरली ऑल कंडीशंस आर रॉल्स थ्योरम इन सेटिस्फाइड, सो दिस फंक्शन आर एग्जिस्ट इन रियल नंबर, दिस फंक्शंस आर एग्जिस्ट इन रियल नंबर। ये आपका फंक्शन क्या है, रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। सो एफ डैश एक्स हमने प्रीवियस स्लाइड में निकाला था 3x² - 12x + 11। तो जब एफ डैश एक्स आपका ये वैल्यू देता है तो एफ डैश सी कितना देगा, 3c² - 12c + 11, एक्स की जगह पे सी को पुट कर देना है। यानी कि अब यहाँ पे क्या किया कि एफ डैश सी को हम 0 लेट कर लिए, तो 3c² - 12c + 11 = 0 होगा। और आप इसको स्प्लिट करिएगा, मतलब स्प्लिट करके c का वैल्यू ढूंढिएगा तो स्प्लिट होगा नहीं। यानी इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, a = 3, b = -12, c = 11। फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अल्फा बीटा = 10th क्लास का आपका मैथ हो जाएगा, -b + -√b² - 4ac/2a। सारे वैल्यू को पुट किया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो फाइनली रिजल्ट आया वो आ गया 6 + -√3/3। तो अल्फा के साथ प्लस, बीटा के साथ माइनस लिए, और हमने चेक किया कि जब ये वैल्यू हम लेते हैं तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि √3 का जो वैल्यू आएगा 1.5 समथिंग, 2 ऐसा लेके चले, 2 तो नहीं हुआ, √4 का होता है 2, बट फिर भी 2 एज्यूम करें तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें कभी नहीं आएगा। सेकेंड आपके पास क्या, 6 - √3 है, यानी कहीं ना कहीं यही आपका जो है बिलोंग करेगा कहाँ, 1 और 3 को। तो ये हमारा जो रॉल्स थ्योरम है ये वेरीफाई हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं।